तो जी दोपहर का टाइम हो गया है और लाइट ना सुबह की गई हुई। एक लाइट है, ये जला लो चाहे इसे बुझा लो। सिर्फ एक दो लाइटें ये इन्वर्टर की हैं जिनको कि जला सकते हैं। पंखा नहीं चलता, कुछ नहीं। और सुबह से मैं गर्मी में दुखी हो रही। जब तक काम था तब तक तो काम हो ही जाता है, और अब इन्वर्टर ने ना कर दी शुरू टू टू, क्योंकि लाइटें जल गई 5-4 फालतू। वीडियो की वजह से जलानी भी पड़ती हैं। तो पीयू के डैडी आ गए थे, और क्योंकि इधर हो रही थी गर्मी तो वो बच्चों को लेके उधर ही चले गए थे। तो मैं भी उधर ही जाती हूँ, क्योंकि गर्मी में यहाँ तो हालत हो रही ख़राब। बिल्कुल गर्मी इतनी, खाना बनाते बनाते भी ना पसीना ऐसे होता है जैसे पानी की तरह गिर रहा हो, अंदर ही अंदर होता है बहुत। तो बस मैं भी उधर ही जा रही हूँ और देखती हूँ लाइट कब आएगी कैसे, क्योंकि इन दिनों लाइट की बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही। हर रोज़ का काम हो रहा, कई कई घंटों का कट लगाना, कई कई घंटों की दिक्कत हो रही है। तो बस मैं भी उधर ही जाती हूँ और उधर ही मिलूँगी, क्योंकि दोपहर को लेटना थोड़ा सा बनता है, और इतनी गर्मी में लेटा नहीं जाता बिल्कुल भी। काम करते रहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं जाती हूँ उधर ही, और वहीं पे मिलूँगी जाके। तो जी हम लोग बैठे थे इधर, लाइट चली गई थी। आजकल लाइट की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे। तो पीयू के डैडी आ गए थे, मंडे का वीडियो है, और ये आ गए थे। फिर उधर गर्मी हो रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी जब ये आए। तो फिर ये सीधे इधर ही आ गए थे, बल्कि आके ये सोए हैं क्योंकि इनको भी जाके कहीं नींद नहीं आती। फिर आके ये इधर ही सो गए थे। मैं आई थी अपने काम वगैरह निपटा के, बल्कि दोपहर ही हो गई थी मुझे तो आते हुए, 3 बज गए थे शायद, 3 साढ़े 3। फिर यहाँ पे आशु जो है वो चाय बना के ले आई थी शाम की। फिर हम लोग बैठे रहे, चाय वगैरह पी हमने, और बातें भी की, गांव के बारे में भी पूछ रहे थे, क्योंकि जब कोई आता है कहीं से तो देखिए एक नॉर्मल सी चीज़ है कि पूछना। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और जीजा जी भी आए थे। मतलब आए थे क्या, वो भी चाय पीनी थी उनको भी। तो बस सब लोग ज़्यादा देर तो बैठे नहीं, क्योंकि मुझे फिर वापस जाना था, क्योंकि मेरे भी काफ़ी सारे काम लाइट आने के ऊपर टिके रहते हैं। तो मुझे जाके फिर कपड़े वगैरह का भी देखना था, धुलने थे कपड़े। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं इधर और सारे काम कर रहे हैं कुछ कुछ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑफिस में बैठे हुए थे तो सब, पर ऑफिस में रूम ही मार गया है, तो रूम ही बन गया। हेलो, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ सब। पापा आप क्या कर रहे हो? मेरे ऑफिस की होगी छुट्टी, बज गया बजे 6:15। अम्मा घूमने के लिए जाओ। कहाँ पे? ऊपर? बस ऐसे ही। पापा की हाइट इतनी लंबी है कि कैमरा भी ऊपर करना पड़ गया। तो जी मैं आ गई थी उधर से आके, फिर मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी थी। मैंने कहा कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि मौसम का भी ऐसा ही हो रहा है अब आजकल यहाँ पे। बल्कि कल यानी कि वीरवार के दिन तो शाम के टाइम, शाम क्या रात ही हो गई थी, बारिश भी आ गई थी। और आज भी हवा चल रही है, पूरी बादल हो रखे हैं। तो वैसे तो शायद अब बारिश सारी ही जगह आएगी ही, क्योंकि अब मौसम भी हो रहा है और गर्मी भी बहुत खतरनाक मोड़ में चल रही। पता नहीं क्या भगवान ही सोच रहे इस बार कि सबको पॉपकॉर्न बना के हटूंगा। तो गर्मी पता नहीं, हर साल का वैसे यही है कि पिछले साल यूं लग रहा था कि इस बार सबसे ज्यादा गर्मी है, फिर अगली या इस बार यूं लग रहा है कि इस बार ज्यादा गर्मी। हर बार पिछली बार से ज्यादा ही महसूस होती है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो खैर यहाँ पे कपड़े मैंने फैला देते, और रूही का ये है कि ये मेरे पीछे पीछे ही रहेगी। पहले कृष्णा रहता था ऐसे ही, अब रूही रहती है ऐसे ही। तो उसको भी ये होता है कि बस जैसे मैं हूं ना अकेली, क्योंकि रूही जो है वो बोलती तो कम है, लेकिन वो चीजों को समझती ज्यादा है। कहती तो वो है नहीं इतना किसी भी चीज के बारे में कि भाई किसी चीज को बोल के बता रही है कैसे भी, लेकिन उसका ये है कि वो समझती अच्छे से है। बल्कि पीहू इग्नोर मार जाती है बहुत सारी चीजों को। कृष्णा तो खैर अभी है, पर उसकी पूरी रहती है कि भाई मैं मम्मा के साथ साथ रहूं। तो खैर यहाँ पे ऊपर से मैं आ गई थी, तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो अभी तो कपड़े रह रहे थे मेरे, क्योंकि मैं शायद बता भी रही थी, मैंने कहा कपड़े बहुत सारे रह रहे मेरे तय करने। मेरे सारे काम हो जाते हैं लेकिन मेरे कपड़ों का ही काम नहीं निपटता। तो मैं बस, मेरा ये था कि चलो आज तो कपड़ों का ही काम निपटा दूंगी, कि भाई लाइट वगैरह है। लेकिन लाइट को तो बेचारी ने तो कसम खा रखी, जहां नहीं लगा कि अच्छा कुछ काम हो सकता है साथ के साथ भाग जाना। तो यहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे थे, मतलब कुछ क्या, कपड़े तो गर्मियों में तो ज्यादातर प्रेस के ही होते हैं, सर्दियों में तो खैर नहीं होते इतने।
तो जो इनमें से फोल्ड करके रखने के थे वो मैं फोल्ड कर दे रही थी, जो वो प्रेस करने के थे वो मैं अलग निकाल रही थी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जो पीयू के डैडी के कपड़े हैं वो मैं प्रेस के लिए बाहर दे दूंगी, लेकिन मतलब दे दूंगी, वो अलग हो जाएंगे। जो मेरे हैं और जो बच्चों के हैं उनको मैं खुद प्रेस कर लूंगी। तो यहाँ पे ये थे पीयू के डैडी के कपड़े, इनको मैंने बांध के रख दिया और अब तक ये बंधे ही रखे हैं, वो लेके गए नहीं। मतलब 10 बार ये कपड़े उस दिन से लेके कमरे से बाहर आ गए। मैंने कहा इनको दे दियो प्रेस के लिए, दे दियो प्रेस के लिए, पर ना जी इन्होंने नहीं दिए। अब मतलब भूल जाते हैं, तीन अगर 2 बार सुबह को भी जा रहे जैसे दुकान पे तो भी भूल जाएंगे, और जब दोपहर को खाना खाने आएंगे तब भी भूल जाएंगे। तो खैर यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, क्योंकि लाइट वगैरह चली गई थी। फिर मैंने अपने एडिटिंग वगैरह देख ली, और क्या थोड़ा बहुत तो करना ही है। फिर लाइट आ गई थी, फिर खाने वगैरह का टाइम हो गया था, तो प्रेस वगैरह हुई नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने रखी थी खीर बनने के लिए, और ये मेरा वैसे मन था जमे बनाने का, क्योंकि दिन में उधर बन रहे थे जमे, तो मेरा मन हुआ खाने का। लेकिन बच्चे कहने लगे कि मम्मा हमने खा लिए थे उधर, तो जमे ना बना के आप खीर बना लो। तो फिर मैंने यहाँ पे चावल उबलने के लिए रख दिए थे, साथ में सब्जी बना रही हूँ मैं। आलू रखे थे उबले हुए 2-3, तो मैंने कहा इन्हीं का ही तड़का लगा दूंगी। तो वही था, तो प्याज वगैरह भी मैंने चॉप कर लिया, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तड़का मैं लगाऊंगी। और खीर जो है उधर मैंने वो उबल गया था, तो उसको फिर मुझे अभी थोड़ी देर रखना था। थोड़े से चावल डाल के मैं कुकर में ही खीर बना देती हूँ, तो जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने धनिया जीरा तड़के वाली मिर्च डाल के प्याज वगैरह डाल दिए, और तब तक ये होते हैं, तब तक मैं अपने आटा वगैरह भी लगाना होता है, और भी जो काम है बीच बीच में वो भी निपटा लूंगी मैं। तो यहाँ पे पीहू आई है आज हेल्प करने के लिए कि मम्मा मैं आटा बनवा दूँ। मैं कहा बनवा दे भाई, तू फ्री होगी तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। वो कहने लगे कि नहीं मम्मा मैं थक गई पढ़ाई करके, तो अब मैं थोड़ा सा मेरा भी हो जाएगा। मैं कहा चल कर ले। तो यहाँ पे चावल जो है वो उबल गए थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा मैश करके दूध डाल दिया है उनको उसमें, और पकने के लिए रख दूंगी मैं दूसरी गैस पे, क्योंकि जितनी धीमी आंच पे पकती रहेगी उतनी ही खीर अच्छी बनेगी। बल्कि आज मैंने इसमें मिल्क पाउडर नहीं डाला, ड्राई फ्रूट डाल लेते। ड्राई फ्रूट में मेरे पास सिर्फ मखाने हैं और कद्दू के बीज है। ड्राई फ्रूट अभी खत्म हो रहे हैं, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मखाने से ही डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद है मखान, मतलब ड्राई फ्रूट खीर वगैरह में। तो मैं कहा चलो यही है, यही मैं डाल दूंगी। तो इनको रख देती हूँ। उधर पीहू जो है वो लगी है और कर रही है, वो बस बेचारी अपना जैसे तैसे उस पर आटा बन जाता है। तो यहाँ पे सब्जी में तड़का लग गया था, मतलब ये हो गया था, मसाला भुन गया था, उसमें हल्दी मिर्च नमक वगैरह डाल के, और मैं आलू डाल दूंगी उसमें। तो ये को भी मैं ढक के रख दूंगी, तो ये अच्छे से पक जाते हैं। और बल्कि ऐसे चीज जो ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाली सब्जी इनको अच्छी लगती है लेकिन ये पकने के बाद अच्छी खासी गाढ़ी हो गई थी। तो उधर खीर में भी पक गई थी, तो मैंने उसमें भी चीनी वगैरह डाल दी है। सब्जी भी हमारी तकरीबन हो गई है, तो थोड़े से और आलू जो रह गए थे वो मैंने मैश कर दिए हैं। और ये देखिए सब्जी भी हमारी अच्छी खासी बन गई है। साथ ही मैं रोटी भी बना दूंगी, क्योंकि फिर पीयू के डैडी आए नहीं थे शायद, तब तक तो नहीं आए थे, ये तो लेट ही आते हैं। कितनी जल्दी मैं खाना बना लूँ, कितनी जल्दी मैं ना कर लूँ, लेकिन इनका लेट ही होता है आने का। तो यहाँ पे जब तक मैं खड़ी थी, मैं कहा चलिए जी अपने पेंडिंग काम करते हैं, क्योंकि खाली खड़े होने का तो कुछ मतलब ही नहीं है जब काम कर ही रहे हैं तो। और हाँ, मैं आपको सुनीता के बारे में बता दूँ तो वो लोग वापस आ गए हैं घर पे। कल रात वो आ गए थे, आज ही मेरी बात हुई थी उससे मॉर्निंग में। तो फिर 12 बजे के करीब वो आ गए थे। तो उसके बेटे को इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से वो बुखार उसका नहीं उतर रहा था, बल्कि परसों उसका बुखार उतरा है उस दिन से। नहीं तो जिस दिन वो बेहोश हुआ, मतलब उसको ज़्यादा दिक्कत हुई, 106 के लगभग उस दिन बुखार था उसको। और परसों जब तक उसका बुखार उतरा तब तक भी उसको 103 104 बुखार ही था, क्योंकि उसको इंटरनल इन्फेक्शन था जिसके करके। तो फिर मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा भाई मैंने तुझे फ़ोन किया तो उठा नहीं रही थी। तो वो कहने लगी कि दीदी इस बार मेरे हस्बैंड साथ नहीं थे, वो थी उसकी बहन थी। तो फिर देखिए हॉस्पिटल में जाके अंदर बाहर के बहुत चक्कर लग जाते हैं, तो इस वजह से मैं कहा चलो कोई नहीं। मैंने कहा अभी कैसा है कि वो ठीक है, बल्कि फ़ोन आज उसी का ही आया था ये बोलने के लिए कि दीदी मैं शाम को आऊँगी आज। मैं कहा चलो भाई देख लो जैसे तुझे सही लगे तब आ जाना, कि मैं अभी तो मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि थकान हो ही जाती है, लेकिन शाम को मैं आऊँगी काम पे। बल्कि उसने सभी को ही बोला जिन जिन के यहाँ पे वो काम करती है कि वो शाम को आएगी। तो खैर यहाँ पे देखिए जी खाना बन गया था,
और रोटी मैं सेकने लगी थी। खीर कान्हा जी हर को खीर ही देंगे, बस खीर दे देते हैं, रोटी दे देते हैं। सब्जी में तो मैं प्याज वगैरह डालती हूँ तो नहीं डालती, देती मैं सब्जी वगैरह। तो यहाँ पे मैं अपनी रोटियां बनाने लगी हूँ। पीयू के डैडी आ गए थे इस टाइम पे, तो वो उधर ही बैठे थे एसी वाली साइड ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो आके नहाए धोए और नहा धो के फिर वो अपना खाना वगैरह खाने लगे। तो मैं उनके लिए खाना लेके गई हूँ। बच्चों को भी फिर मैंने बोला, मैं कहा चलो खा लो। तो इस तरीके से ही अपना जो मेरा काम है सारे हो जाते हैं। कुछ हो जाते हैं, कुछ छूट भी जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि नहीं भाई बिल्कुल अंधाधुंधी होना। और बल्कि इस दिन ना 10 बज गए थे मुझे, मतलब काम करते हुए किचन वगैरह में। और जो दूध वाले भैया है वो आए नहीं थे, उन्हीं का ही वेट करते करते बहुत लेट ही हो गया था। मैं कहा चलो अब आएंगे अब आएंगे, क्योंकि उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है भैया का आने का। तो यहाँ पे देखिए जी, बस ये जो खाना वगैरह एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल दिया। ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा थोड़ा सा बचा है। बल्कि पीयू के डैडी को ना फ्रिज की खीर अच्छी लगती है, ठंडी खीर, गर्म से ज़्यादा इनको ठंडी खीर अच्छी लगती है। तो ये इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा बना लिया कर, ज़्यादा भी नहीं, मतलब 1 कटोरी अगर बच जाए तो उसको फ्रिज में रख दिया कर, क्योंकि इनको ये होता है कि जैसे अच्छा मन कर रहा है या जैसे भी, तो ये वो खा लेते हैं फिर ठंडी खीर। तो खैर उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन थे वो मैं अपने बर्तन वगैरह साफ कर रही हूँ। बच्चों के भी लेटने का हो गया था, तो बच्चे उधर बिस्तरे वगैरह बिछा रहे थे और बस वेट कर रहे थे वो मेरा कि मैं आऊँ तो तभी सब लेटेंगे, क्योंकि घर में 2-4 जने हैं तो अपना हो जाता है। और पूरा दिन तो अभी तो ये है कि बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे भी पूरा दिन रहते हैं घर में ही, उधर भी चले जाते हैं इधर भी चले जाते हैं। लेकिन पीहू के डैडी का तो ऐसा है, चाहे उनकी छुट्टी हो या ना हो, उनका अपना है कि वो अपने टाइम पे ही आएंगे। और छुट्टी उनकी होती भी नहीं, अगर वो कहीं जाते भी हैं तो वो 1 दिन से ज़्यादा बहुत कम कहीं रुक पाते हैं, क्योंकि उनके काम ऐसे हैं कि अगर वो चले जाते हैं तो कहीं पे तो उनके काम सारे खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए वो 1 दिन से ज़्यादा कहीं रुकते ही नहीं। और फिर आके उनको दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फिर यहाँ से जिस दिन वो गए उस दिन भी ड्राइविंग की पूरा दिन, क्योंकि यहाँ से वो गए फिर कुंदनगढ़, मतलब हमारे गांव में। वहाँ रुचि को छोड़ा, वहाँ से फिर रामपुर गए, वहाँ पे शिवाय ओम को छोड़ा, फिर रामपुर से गांव में गए, फिर वहाँ पे मम्मी को छोड़ा। और अगले दिन भी सुबह ये 7-8 बजे के करीब वहाँ से चल दिए थे सुमन और सिल्लू भैया को लेके। और फिर ये 1:30-2 बजे के करीब यहाँ आ भी गए थे पिंजौरी। तो इनका जो है मतलब थकान वगैरह का काम था बहुत ज़्यादा, और उसमें भी ये था कि फिर ये दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करके फिर दुकान पे चले गए थे। तो इस तरीके का इनका होता है। और आप लोग भी कहते हैं कि आप कहीं जाते नहीं, तो मैं सही में बताऊं, मन होता है कई बार जाने का, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर मैं कहीं भी जाऊंगी इनके साथ, या ये मुझे कहीं भी लेके जाएंगे या बच्चों को लेके जाएंगे, ये वहां भी परेशान ही रहता है, क्योंकि इनका फोन लगातार बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। तो फिर खुद को भी ये हो जाता है कि ले भाई ये भी परेशान हो रहे हैं अपने आप भी। तो इसी वजह से मैं कहीं जाना भी जल्दी से पसंद नहीं करती, क्योंकि सिर्फ अपनी अपनी ही अपना अपना सुख ही नहीं देखा जाता जी, सामने वाले का भी होता है। मंडे को इनको फ्री होता है, लेकिन मंडे को भी इनके बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसीलिए ना बच्चे भी नहीं फोर्स करते जल्दी से, ज़्यादा हम क्या करेंगे कि लोकल में कहीं चले जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये है कि भाई देखिए सोचना पड़ता है सारा ही। तो जी काम निपट गया मेरा। टाइम 9 बजने वाले हो रहे, बज गए 9:10 हो रही घड़ी, 10 मिनट आ गया। सेल डाल दिया था इसमें हमने अपना। और यहाँ पे अभी ये दोनों बहनें पढ़ाई कर रही और इसका वह काम बता रही। इधर करिए, मुंडे घुमाइए इधर को, इधर। मैं पूरा लिखूंगा, ये यही पूरा मैं लिखूंगा। अच्छा, तो पीहू भी अपनी पढ़ाई कर रही है और ये भी। और ये इसके डैडी लेट गए, क्योंकि जब गाड़ी चलाते हैं ना तो इनको दिक्कत बनती है बहुत ज़्यादा। इनका हो रहा दर्द, हाथ लग रहा ना, अगर एक टांग वाली साइड दर्द हो रहा। अभी मैं चद्दर से उड़ाने लगी, हल्का सा हाथ लग गया और एकदम से परेशान हो गए बिल्कुल। दर्द से ज़्यादा परेशान हो रही हैं। और तो सारी चीज़ ये है कि चलो भाई हो जा नहीं। और ये पता नहीं मेरे यहाँ पे ना एक फुंसी सी हो गई थी, अभी ऐसे हो गया, चल छोड़ कर। तो बस अभी ये पढ़ेंगे थोड़ी देर। और दूध वाले भैया अभी तक भी आए नहीं। उनका तो ये है कि जब हम अगर घर पे नहीं है ना तो वो 7 बजे आके खड़े हो जाएंगे। अगर हम घर में हैं तो 9:30 बज जाए, 10 बज जाए, कुछ भी टाइम नहीं है उनका फिक्स। ऐसा हो रखा। अब उन्हीं की वजह से ना लोग लगा पा रहे ना कुछ कर पा रहे। तो खैर चलो कोई नहीं, अभी बच्चे तो पढ़ेंगे ही, तो फिर उसके बाद देख लेंगे। क्या पढ़ रही तू बेटे? पीयू फिजिक्स है या मैथ है? फिजिक्स है।
मैं ऐसा मैथ सोच रही हूँ, मैं कहा तू सम्स से कर रही सॉल्व कुछ न्यूमेरिकल तो सॉल्व होते हैं। होते तो हैं, मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा तू मैथ ले रही। तू क्या कर रही बेटे? साइंस। आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? कौन से सब्जेक्ट कहाँ? केमिस्ट्री, साइंस में केमिस्ट्री। अरे ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? आर्ट एंड क्राफ्ट। हो गया इसका हॉलीडे होमवर्क? कब आर्ट एंड क्राफ्ट के बाद बस कंप्यूटर हो जाए। वैसा हो गया सारे सब्जेक्ट, तेरा भी हो गया। और देवी जी आपका? लास्ट क्लास में चल जैसे भी हो अपना कर लियो कंप्लीट। पता लगा स्कूल में जाकर फिर क्लास लग रही है तुम्हारी खम्बा खाई। ठीक है, तो मैं भी अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मैं भी दूध लोगे क्या? ऐसे तो फिर खा रखी है। अब ना इन्हें छेड़ो, इस टाइम इनका ऐसा हो रहा कि खाना खाते बस इन्हें लेट ना हो, उसके बाद इन्हें ना कोई छेड़ो, ना कोई कुछ कहो, ना कोई इनके साथ बोल लो। अब इन्हें नींद आ गई तो आगे, अगर अब इनकी नींद उचट गई ना फिर ये सारी रात परेशान रहेंगे। तो बस इसीलिए हम इन्हें छेड़ते नहीं। जब ये सो जाना तो बस हम इनके पास कोई नहीं लगता, आराम से सोएं। आज तो बाहर भी सो गए, नहीं तो अंदर ही सोएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज भी, तो इसीलिए यहाँ बाहर लेट गए। तो चलो जी, खैर वेट करते हैं दूध वाले भैया का। आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो अपना कल को ले लेंगे। तो बस इस वीडियो को भी तो यहीं पे रखूँगी, मॉर्निंग में देखूँगी और क्या करना क्या नहीं करना। वैसे तो सोच रही थी प्रेस कर लूँ, लेकिन बस काम करके ना सारा ये मन करे कि बस अब तो लेट जा, नहीं तो प्रेस कर सकूँ मैं भी, है टाइम इतना मेरे को ना। चल छोड़, कल को देखूँगी, कल का जो भी है। चलिए जी, बस फिर मिलते हैं बाद में, और जय माता दी।